चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास 6 से लेकर 12 तक कोई भी बच्चा प्रोजेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट में हम लोग, अब शांत रहेंगे बेटा, अब शांत रहेंगे। प्रोजेक्ट में हम लोग जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप सोच सकते हैं आसपास की प्रॉब्लम, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। आइडिया बताना मेरा काम नहीं है, आइडिया बताना आपका काम है। मेरा काम है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करना। बात समझ में आया? जैसे अभी मैं हॉस्टल में गया आपके, और कई सारे रूम हैं, वहाँ मैं देखा कि कई सारे कमरों में पंखा चल रहा है। चल रहा है ना पंखा? बोलिए। क्लास में कोई बच्चा नहीं है, पंखा चल रहा है। सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि यदि हमारे देश का कहीं पर भी नुकसान हो रहा है तो हमारा नुकसान है। अगर आपको कहीं बढ़िया जगह पहुंचना है तो ये चीज आपको फील करना पड़ेगा। अगर आप ये फील करेंगे कि हमसे इससे क्या मतलब, पंखा चल रहा है तो हमको धूप बिजली की जमा करना है, तो आप आइडिया का काम नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा कंट्री है और ये यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर जो है काम करने की जिम्मेदारी हम सभी लोग की। बोलिए। तो एक प्रॉब्लम हम लोग को दिखी कि कमरे में कोई बच्चा नहीं है और पंखे चल रहे हैं। पंखे चल रहे हैं तो पंखे चल रहे हैं तो बिजली खर्च हो रही है। बिजली कौन बनाता है? बिजली कहाँ बनती है? जो आपको जवाब आए आप बोलेंगे। बिजली कहाँ से बनती है? वेरी गुड। पावर हाउस का मतलब होता है ऊर्जा घर। पावर प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? पावर प्लांट होते हैं। पावर प्लांट का मतलब जहाँ पे बिजली बनती है। बिजली किन किन चीजों से बन सकती है? पानी से और किससे? धूप से और हवा से और कोयले से। तो डिफरेंट जो है मीडियम होते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के। सुनिए, सब चीज पे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से जाता है? टैक्स से। टैक्स कौन देता है? आप लोग टैक्स देते हैं? हम लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते? आप लोग टैक्स देते हैं कि नहीं देते? आराम से सोच के बताइए, सोच के बताएंगे। कितने लोग मान रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं? कितने लोग मान रहे हैं कि अभी हम टैक्स नहीं देते हैं? बड़े होंगे कमाएंगे तब टैक्स देंगे। हाँ हाँ, कितने लोग मान रहे हैं कि अभी हम सब टैक्स नहीं देते हैं, बड़े होंगे जब पैसा कमाएंगे तब टैक्स देंगे? कितने लोग मान रहे हैं? ठीक है। कितने लोग मान रहे हैं नहीं सर हम टैक्स देते हैं? कितने लोग मान रहे हैं? बताइए, आप बताइए बेटा, खड़े हो। हाँ, बगल पीछे आइए, आइए बेटा, जल्दी है, दौड़ के आइए। आप बहुत सही जवाब देते हैं इसलिए आपको बुलाए हैं। बेटा आप बैठ जाओ। बहुत अच्छे, ब्रिलियंट। ताली सब लोग क्लैप करिए। बहुत अच्छे। किसी भी देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके बाद से वो टैक्स देना शुरू कर देता है। क्यों? बच्चा पैदा हुआ, कुछ ना कुछ पहनेगा ना, जो पहनेगा वो कहाँ से खरीद के आएगा? कहाँ से खरीद के आएगा? दुकान से। और दुकान पे हमको उसका टैक्स देना पड़ेगा। दुकान पे क्या देना पड़ेगा? तो वो जो नुकसान हो रहा है क्लास में बिजली का, वो हमारे पैसे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि टैक्स हम ही दे रहे हैं सरकार को। अगर वो पैसा बचेगा तो सरकार दूसरे जगह खर्च करेगी। बोलिए, सरकार के पास पैसा बचेगा तो सरकार अच्छे काम करेगी। आप यहाँ पढ़ रहे हैं योजना, आपसे सरकार 1 रुपया ले रही है? नहीं, क्योंकि सरकार के पास पैसा जा रहा है टैक्स से, तभी तो सरकार आपके ऊपर खर्च कर रही है। तो सरकार का पैसा अगर बचेगा तो वो पैसा अच्छे जगहों पे खर्च होगा। कितने लोग ये बात मानते हैं? तो सरकार के पैसे बचाने की, सरकार की संपत्ति बचाने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं है? पहला प्रॉब्लम से हमको जो काम करना है
कि कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है कि कमरे में जो पंखा है अगर क्लास में कोई ना रहे तो अपने आप बंद हो जाए। क्या ये प्रॉब्लम है कि नहीं? यस सर। मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ पूरे हॉल में पंखा चलता जा रहा है, कमरे में जा रहा हूँ वहां पूरा पंखा चलता जा रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन होगा इसको मुझे नहीं पता है। ये सॉल्यूशन खोजने की जिम्मेदारी हम सभी लोग की है। क्या लोग बात समझे? सॉल्यूशन खोजने की जिम्मेदारी हम आपको होमवर्क में दे रहा हूं। बेटा आप बात नहीं करेंगे, बाबू बेटा आप बात नहीं करेंगे तब मैं कैसे बात कर पाऊंगा? सुनिए, अब आप सब लोग सोचेंगे अपनी कॉपी में एक प्रोजेक्ट की कॉपी बनाएंगे अलग से, एक कॉपी प्रोजेक्ट की। इसमें पहला प्रॉब्लम कि क्लास में पंखे लगातार चल रहे हैं, कुछ ऐसा हम सोचें किस तरीके से। आप गलत सोचिए, सही सोचिए, गलत सोचते सोचते जो है सही सोचना शुरू कर देंगे। कुछ ना कुछ उपाय निकालिए और अगर हम सॉल्यूशन पे काम करेंगे तो जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। आएगा नहीं आएगा? बोलिए, अरे बोलिए, आएगा ना? यहाँ एक ट्रक खड़ा है, अगर हम अकेले ढकेले नहीं ढकलाएगा, इतने सारे लोग ढकेलेंगे, चल जाएगा ना आगे? तो हम एक प्रॉब्लम पे काम करेंगे, जरूर सॉल्यूशन निकलेगा। सोचिए, जिस दिन सॉल्यूशन अगर मिला, जिस दिन सॉल्यूशन हमको मिला और उस दिन हम इस प्रोजेक्ट को पेश किए डीएम साहब के सामने और डीएम साहब आपको पुरस्कृत किए और आपका प्रोजेक्ट एक कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम का नाम होता है NCSC। क्या नाम है? क्या नाम है? नेशनल साइंस कांग्रेस। वो हर साल होगा, वो हर साल होता है। उसमें क्या होता है, आपको किसी एक प्रोजेक्ट को ले जाकर वहां पर डीएम साहब के सामने पेश करना होता है। पूरे जिले में कुल 3 प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो सेलेक्ट किए जाते हैं। जिनका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होता है वो चला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर और फिर पता है क्या हो, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट वो चल जाते हैं स्टेट लेवल पे। जो प्रोजेक्ट स्टेट लेवल पे जीत जाता है वो चल जाते हैं नेशनल लेवल पे, और जो प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे जीत जाते हैं वो चल जाता है इसरो सेंटर पे। कहाँ चल जाता है? सर इसरो सेंटर क्या है? कितने जानते हैं इसरो सेंटर क्या है? व्हाट इज इसरो? इसरो आराम से बोलिए, गलत सही उल्टा सीधा। आइए आइए जल्दी आइए। इसरो क्या है? इंडिया का स्पेस एजेंसी। बहुत अच्छे, गुड क्लैप करिए भैया की, बहुत अच्छे। इंडिया का एक स्पेस एजेंसी है जहां से मिसाइलें बनाई जाती हैं, रॉकेट बनाया जाता है। क्या जरूरत पड़ती है रॉकेट की? क्या जरूरत पड़ती है रॉकेट की? हाँ, वेरी गुड। तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट जाके वहां रिसर्च होगा आपके प्रोजेक्ट की। संत कबीर नगर से 2 ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रोजेक्ट इसरो सेंटर पे पहुंच चुका है। कितने लोग बात समझ? और ऐसे कम से कम 10 प्रोग्राम संत कबीर नगर में होते हैं। एक होता है इनोवेशन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, उसमें इनोवेशन होता है। उसमें क्या होता है, बिल्कुल सही बैठो, सुनिए। उसमें क्या होता है, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसको बढ़िया तरीके से पेज पे लिख के और उसको फोटो खींच के हम मेरे पास भेज देते हैं और उसके बाद मैं उसको ऑनलाइन सबमिट करूंगा और आपका अकाउंट नंबर जुड़ता है। उसके बाद क्या होता है, पूरे जिले से अपने जिले में कुल 10 प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं जिनके अच्छे होते हैं। जिनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है उनके खाते में 10,000 रुपये आ जाता है। कितना आ जाता है? किस लिए? ताकि उस प्रोजेक्ट पे आप और काम कर पाएं, प्रोजेक्ट पे और काम कर पाएं। उसके बाद वो प्रोजेक्ट आपसे मंगाया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली में। आने जाने का पूरा खर्चा सरकार देती है। और दिल्ली में IIT दिल्ली है ना, IIT दिल्ली, वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है लोग देखेंगे, काम करेंगे और अगर वहाँ प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट हुआ तो 1 लाख रुपये प्राइज मिलता है आपको। कितना मिलता है? 1 लाख। अपने डिस्ट्रिक्ट से 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों में हम काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रोस्कोप का मॉडल है। ये देख रहे हैं कैसे बना हुआ है? ध्यान से देखिए,
ये माइक्रोस्कोप कैसे बना हुआ है? ये माइक्रोस्कोप में सब इलेक्ट्रिकल का सामान लगा हुआ है। जो ये वायरिंग होती है ना, गांव में वायरिंग कराते हैं घर का, तो वो सब ये वायरिंग का सामान लगा हुआ है। और ये इसको बनाने में कुल खर्चा जो है लगभग 80 रुपये का आया है। 80 रुपये का इसको बनाने में पूरा खर्चा 80 रुपये का आया है। अगर आप मोबाइल पे सर्च करेंगे माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की कीमत होगी लगभग 20,000। और जैसे वर्क माइक्रोस्कोप करता है, सेम वर्क ये भी करता है। अब बताइए, क्या हर स्कूल वाले 20,000 का माइक्रोस्कोप खरीद सकते हैं? क्या हर स्कूल वाले 100 रुपये का माइक्रोस्कोप खरीद सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बताइए, जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, अगर इस तरह का माइक्रोस्कोप मार्केट में लॉन्च हो जाए तो सब लोग खरीद पाएंगे? सब स्टूडेंट खरीद पाएंगे और रिसर्च कर पाएंगे। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, हर जगह आप देखते हैं उसमें लिखा रहता है कि माइक्रोस्कोप से देखने के बाद ऐसा दिखेगा, वैसा दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा। होता है कि नहीं? तो ये माइक्रोस्कोप पूरी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, आप देखना चाहें कैसे वर्क करता है ये? ठीक है, अभी हम इसको सेटअप करते हैं। अभी इसको हम सेटअप करते हैं। इस तरीके से अलग अलग आइडिया पे हम लोग काम करेंगे। और आप सोचेंगे, जो किताब में आपने लिखा है या जो भी आप कहीं सोच पाते हैं किसी आइडिया पे, तो उस पर हम लोग काम करेंगे। अब आप लोग जो है एक एक करके अपना नाम बताएंगे और यहाँ पे आएंगे हमारे पास और माइक लेकर अपना नाम बताएंगे और कोई ना कोई अपने आसपास की प्रॉब्लम बताएंगे जिस पे आप काम करना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं। बोलना है आपके आसपास कोई ना कोई समस्या तो होगी ना जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिसको सॉल्व करना चाहते हैं। किसी अगल बगल आप देखते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम तो दिखता होगा आपको। सर आप प्रॉब्लम बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको हम दूर करना चाहते हैं, उसका सॉल्यूशन बताने का हम प्रयास करेंगे। और नहीं बता पाएंगे तो हम कल खोज के लाएंगे, बताने का प्रयास करेंगे। बस आप ये बताइए सर ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हम चाहते हैं। चलिए एक एक करके आते रहिए, जो आना चाहता है वो भी आ सकता है एक एक करके, लेकिन मैं चाहूँगा सब लोग आए एक एक करके। आप शुरुआत आप सोचिए, 2 मिनट सोच लीजिए, 5 मिनट सोच लीजिए, 5 मिनट सोच लीजिए, तब तक मैं माइक्रोस्कोप सेटअप करता हूँ। क्या क्वेश्चन ये समझ में आया? अपने आसपास की कोई प्रॉब्लम आप दूर करना चाहते हैं? आसपास प्रॉब्लम है कि सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है? अरे बोलो। बाहर निकलते सब कुछ सही चल रहा है एकदम, या कुछ प्रॉब्लम है? कहीं है प्रॉब्लम? अरे बोलो, प्रॉब्लम है ना आसपास कहीं ना कहीं? उसको कैसे दूर किया जाएगा? या कुछ ऐसा चीज आप बना सकते हैं। सुनिए, जैसे ये माइक, इस माइक की कीमत कम से कम मुझे लगता है कि 30 से 35 हज़ार रुपये होगी। हाँ हाँ, हमारे पास है 10,000 का बहुत छोटा। हाँ, इससे बहुत छोटा 10,000, ये काफ़ी महंगा है। हाँ, काफ़ी महंगा है। तो क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या कि ये बहुत सस्ता मिल जाए? तो ऐसे सोचिए आप, 5 मिनट समय लेकर कुछ सोचने का प्रयास करें। ठीक है, तब तक मैं इसको सेटअप करता हूँ। करूँ? हाँ नहीं, परिचय भी साथ में एक प्रॉब्लम होता है। हाँ चलिए, माइक साथ में जाता है। 5 मिनट समय, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। सुनिए, सबसे इम्पोर्टेंट 2 ही लोग क्लास में रहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंगल बच्चे से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, एक बच्चे से, केवल एक बच्चा प्रोजेक्ट बनाता था। और जब तक प्रोजेक्ट नहीं सेलेक्ट हुआ था, सारे लोग सोचते क्या कर रहे हैं ये लोग, एक ही बच्चा। और जब वो बच्चा जिले पे गया और डीएम साहब ने उसको पुरस्कृत किया और पूरे जिले में जब उसका पेपर में नाम निकला तो अगली बार 10 लोग हुए। जब फिर प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ तो 50 लोग आ गए, फिर सेलेक्ट हुआ तो 100 लोग आ गए। नवोदय की तैयारी कराना मैंने जब शुरू किया था तो एक बच्चे से किया था। फर्स्ट स्टूडेंट जो मेरा था अश्वनी चौधरी, पहला अकेले पढ़ाना शुरू किया था। इस समय 50 बच्चे से ज़्यादा पढ़ते हैं, ऑनलाइन तो कम से कम सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं।
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम रहेंगे तो, लेकिन डिसिप्लिन मुझे चाहिए बाबू। बदतमीजी करेंगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा तुम्हें। डिसिप्लिन में रहेंगे? चलिए एकदम डिसिप्लिन में रहना है। चलिए मैं प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ। बेटा आपका काम जिम्मेदारी कि पूरा लाइन जो है एकदम सिस्टम से परमिशन मेंटेन है, ठीक। ये लाइन आपकी जिम्मेदारी पीछे खोल जाएगी, ये लाइन में खोल जाएगी बाबू, इधर आइए। ये लाइन आपकी जिम्मेदारी एकदम मेंटेन है, आप आइए। वो लाइन आपकी जिम्मेदारी एकदम सब लोग मेंटेन है, फिर कोई बदमाशी करे बात करें। चलिए सोचिए सोचिए, आपके पास माइक जाएगा, आपके पास माइक जाएगा, ठीक है। चलिए सोचिए, तब तक मैं इसको सेटअप करता हूँ।